नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ हिंदी के भी 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम लोग सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह सुप्रसिद्ध नारा है, गांधी जी ने दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दूसरा क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर के लिए कौन सा जो मुसलमान शासक है फेमस था? तो जिंदा पीर के लिए औरंगजेब को हम लोग जानते हैं। औरंगजेब इसका राइट आंसर बन रहा है। जो स्थापत्य कला है उसका स्वर्णकाल शाहजहां का है। जहांगीर जो है ये चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है जहांगीर का। जिंदा पीर के नाम से हम लोग औरंगजेब को जानते हैं। चित्रकला को समाप्ति के कगार पे औरंगजेब ले गया था, समस्त चित्रकारों को खदेड़ दिया था। और अकबर तो आप लोग फेमस ही जानते हैं, अकबर कितना फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा, अगर बात करते हैं अलाई दरवाजा की, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अलाई दरवाजा जो है वो कहाँ पे है भैया? तो ये कुतुब मीनार के जस्ट बगल है, ध्यान रखना है, कुतुब मीनार के जस्ट बगल, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करते हैं 736 ईस्वी में इसका जो है नींव रखा गया था। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी 736 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हर्षचरित्र ने एक पुस्तक लिखी थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग जानते हैं बाणभट्ट साहब ने लिखी है हर्षचरित को, बाणभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अगर स्वर्ण मुद्रा की हम लोग बात करेंगे तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी दिनार थी। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी वो दिनार थी। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। ठीक, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूछा गया है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी फेमस थे। लाला लाजपत राय की ही मृत्यु अंग्रेजों की लाठियों के प्रहार से हुआ था। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी है। 9 में बात करते हैं। पूछा गया है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वो महाशय थे बेब मिलर साहब। बेब मिलर को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में अपने साथ ठहराया था दांडी मार्च के समय। अगर दांडी मार्च की हम लोग बात करें तो दांडी मार्च कब हुआ था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो 1938 की अगर हम लोग बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, वहीं का अधिवेशन था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 39 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और 39 का जब अध्यक्षता पद जीत लिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तभी गांधी जी ने देश छोड़ने का और साथ ही साथ कांग्रेस को तोड़ने का आह्वान किया था। मैं इस देश की माटी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी करने की क्षमता रखता हूँ, गांधी जी ने कहा था। तभी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ये पद छोड़ा था और पट्टाभी सीतारामैया वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस की जगह 1939 में वो अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना है, 1 साल का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने भी निभाया है। 1938 का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था भैया? तो वो था कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? जो सतपुड़ा और बिंद का क्षेत्र है उसमें नर्मदा नदी बहती है, पश्चिम की तरफ बढ़ती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ध्यान रखना है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पे स्थित है? तो जो 8 ग्रह हैं टोटल, उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध जो है सूर्य से कौन स्थान पे है भैया? तो ये पहले स्थान पे है। सन के बाद क्या चलता है? बुध का मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो सन के बाद जस्ट आता है मरकरी। राइट आंसर फर्स्ट ही बन रहा है। ठीक, पहला।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? यूरोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 का? तो 13 का राइट आंसर बनेगा वाल्गो नदी। वाल्गो नदी जो है यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। 3692 किलोमीटर है ये, ठीक है, 3692 किलोमीटर बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा भारत साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान जो है वो मेघालय है। मेघालय में ही मासिनराम चेरापूंजी ये दोनों स्थल पाए जाते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो मासिनराम इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो जो योजना पत्रिका है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। इसका जो प्रकाशन है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर डी होता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक कार्यदायी संस्था है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर बात करते हैं बैंकों का बैंक कौन सा है? तो ये SBI के नाम से जानते हैं। सॉरी, SBI नहीं, रिजर्व बैंक RBI के नाम से जानते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापना होती है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। इसकी उपमा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उपमा है बैंकों का बैंक। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल पे हरित क्रांति ने अपना छाप छोड़ा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो वित्तीय वर्ष कब से भैया स्टार्ट होता है भारत में? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर यही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन जो है WTO में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या 164 की बची है। 164 राइट आंसर ए बन रहा है। 21 की अगर बात करते हैं संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता कहाँ से मिलती है भैया? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो भाग 2 हो जाएगा 5 से 11, ठीक, ये अनुच्छेद हो जाएंगे नागरिकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं पूछा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो जो वाक या बोलने की स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद के 19 नंबर में आती है। तो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगी भैया? वो स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 के 1 में अंकित है। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त आवास और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाओं की व्यवस्था की गई है। तो जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ उसे हम लोग जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के नाम से। राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था इसी के थ्रू, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं संविधान के कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो जो संविधान है मूल संविधान उसमें टोटल 3 प्रकार के आपातकाल का जो है उल्लेख है। 352, 356 और 360। राष्ट्रपति 3 टाइप के आपातकाल लगा सकता है, ठीक। 360 वित्तीय आपातकाल है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 विधिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं भारत में स्तरों में अदालतें होती हैं। भारत में डाडाडात स्तरों में अदालतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है भैया? तो भारत में टोटल 3 स्तरों में अदालतें होती हैं, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की तीव्रता का जो SI मात्रक है वो डेसिबल हो जाएगा। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं पूछा गया है गेन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो जो गेन मेटल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर, टिंक और जिंक का मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कॉपर पाया जाता है, ध्यान रखना है। राइट आंसर वो बन रहा है। 28 में पूछा गया ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो ताजमहल में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 छोड़ रहा है, ठीक है। अम्लीय वर्षा वहाँ ज़्यादा हो रही है इसलिए पीलापन आ रहा है ताजमहल पे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया डाडाडाट की विटामिन से रिकेटस रोग हो जाता है। तो रिकेटस रोग सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी से होता है। जो बच्चे सूर्य का प्रकाश ढंग से नहीं ले पाते हैं उनमें रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो है वो भैया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। इसमें ऑप्शंस में दिया है इसलिए इसका राइट आंसर आप सी मार सकते हैं, बिल्कुल सही जाएगा। अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है। 5 प्रश्न हिंदी से पेट में पूछे जाने हैं इसलिए हिंदी को भी शामिल कर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके राइट आंसर बाद में देना है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उज्ज्वल एकदम सही लिखा है, आप लोग देख रहे हैं। भास्कर भी एकदम सही लिखा है। पुष्पांजलि भी एकदम सही लिखा है। तो यहाँ
निरापराध निरपराध होता है, निरपराध होता है, निरपराध, निरापराध नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यही गलत लिखा है, निरपराध होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा भैया? तो पैर से सिर तक अपाद मस्तक कहते हैं एक शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या बनेगा? अपाद मस्तक। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। पूछा गया पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख और घीचक, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। कहने का मतलब यह है कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी रख घीचक, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछा गया है कवि और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है 39 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? शिवराज भूषण भूषण सही है, ये भी सही है। शब्द रसायन देव देत्र सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बिल्कुल सही है। उद्धत शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आंसर एकदम गलत है। ठीक है, उद्धव शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्य धन उदया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।